कबीरा तै नर अंध है, गुरु को कहत है और। हरि रूठै गुरु ठोर है, गुरु रूठै नहीं ठोर। कबीर जी जिनके दोहों में बहुत ही गहरा प्रेरणादायक सार छुपा है। ये वाक्य कबीर जी और उनके गुरु जी के साथ हुआ। इससे हमें सामाजिक प्रथाओं के बारे में ज्ञान होगा कि कुछ प्रथाओं का महत्व नहीं होता, लेकिन ये पूर्वजों से चली आ रही हैं। यह प्रथाएं इसी कारण हम भी इस तरह की प्रथाओं को मानते हैं। एक दिन कबीर जी के गुरु ने कबीर जी से कहा कि श्राद्ध आने वाले हैं, मैं पितरों को भोजन करवाना चाहता हूँ। तुम जाओ और खाने पीने की वस्तुओं और दूध का इंतज़ाम करो। कबीर जी ने अपने गुरु का दिया आदेश माना और तुरंत चले गए। रास्ते में एक मरी हुई गाय कबीर जी ने देखी। कबीर जी ने मरी हुई गाय के सामने हरी घास रख दी और खुद वहाँ बैठ गए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद कबीर जी के गुरु ने सोचा कि कबीर अभी तक क्यों नहीं आया। वे कबीर जी की तलाश करने लगे कि रास्ते में एक आदमी ने कहा, गुरुजी, कबीर जी तो एक मरी हुई गाय को घास खिलाना चाहते हैं। उन्होंने गाय के सामने हरी घास डाल दी और बैठ गए कि ये गाय उठेगी और घास खाएगी, फिर मैं इसका दूध लेकर चला जाऊंगा। ये सुनते ही कबीर जी के गुरु वहाँ चले गए और कबीर जी से पूछा, कबीर, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमको गाय का दूध और बाकी खाने पीने की सामग्री के लिए भेजा था। तुम इस मरी हुई गाय को घास कैसे खिलाओगे? तब कबीर जी ने कहा, गुरुजी, आप इस गाय जो कि आज मरी हुई है, आप कह रहे हो कि मैं उसे घास नहीं खिला सकता, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि सैकड़ों वर्ष पहले मरे हुए पूर्वज, जिसे आप पितर बताते हो, उन्हें भोजन कैसे कराओगे? इस प्रश्न का उत्तर कबीर जी के गुरु के पास नहीं था, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य थी कि जो प्राणी मर चुका है, वो इंसान हो या जानवर, उसे खाना खिलाना असंभव होता है। यह कहानी हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा
बनाई ऐसी प्रथाएं जिनका वास्तविक जीवन से कोई तात्पर्य नहीं होता है, फिर भी चली आ रही परंपराओं के कारण हमें मानना पड़ता है। लेकिन ऐसी प्रथाएं हमें अंधे बनाए रखती हैं। हमें जागने की आवश्यकता है। यहाँ जागने से तात्पर्य है ध्यान करना या ईश्वर के प्रति अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर देना। तभी हम एक जागरूक व्यक्ति बन सकते हैं। धन्यवाद।